1 जुलाई 2020 से देश को अनलॉक करने का दूसरा चरण जारी कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त हम अनलॉक 2 में हैं और देश में इसी के साथ काफी सारे बदलाव भी हुए हैं जिनका काफी असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। कुछ नियमों में बदलाव हुआ है तो कुछ नए नियमों को लागू किया गया है और इन नए बदलावों का काफी असर हम पर पड़ेगा। जी हाँ, जिसका कुछ फायदा भी होगा तो कहीं नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। नियमों में बदलाव की विस्तार से बात करें तो इन नियमों के बदलाव में अटल पेंशन योजना, एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज, रसोई गैस सिलेंडर के दाम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, पीएफ का पैसा निकालने का नियम, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर भी शामिल है। तो चलिए इन नियमों के बदलाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटीएम से पैसे निकालने की। तो कोरोना वायरस के कारण वित्त मंत्रालय ने राहत दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि सामान्यतः दूसरे बैंक के एटीएम से एक निश्चित संख्या तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं, उसके बाद निकासी पर चार्ज लगता है। लेकिन अब 1 जुलाई 2020 से एटीएम से पैसे निकालने के इस नियम में बदलाव हो चुका है, जिसके तहत एटीएम से पैसे निकालने के लिए सभी ट्रांजैक्शंस चार्ज अब फिर से लागू हो गए हैं, जिसमें मेट्रो सिटीज में हर महीने 8 और गैर मेट्रो शहरों में 10 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर चार्ज लगेगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो कोरोना के इस कठिन वक्त में पीएफ का पैसा निकालने की जून की आखिरी तारीख तय की गई थी। बता दें कि लोगों के पास नकदी की परेशानी को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ से आपात निकासी की सुविधा दी थी, जिसमें आवेदन का आखिरी दिन 30 जून था। अब अंशधारक खाते से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 3 गुना या फिर कुछ जमा राशि का 75% दोनों में जो कम हो वो रकम निकाल सकते थे। तीसरे नंबर पर बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर की बात करें तो पीएनबी ने अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देने का फैसला किया गया है, जिसमें बचत खातों में मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% की कटौती होगी और बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक जमा पर 3% सालाना और 50 लाख से ज्यादा जमा पर 3.25% सालाना की दर से ब्याज मिलेगा। चौथे नंबर पर म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं, जिसकी खरीद पर अब स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जिसके तहत 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड खरीदने वाले निवेशकों को उस पर स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी, चाहे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए पैसा लगाएं या फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए। हालांकि म्यूचुअल फंड की निकासी पर निवेशकों को स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। ये स्टैंप ड्यूटी डेट और इक्विटी सभी तरह के म्यूचुअल फंड पर लगेगी। स्टैंप ड्यूटी लगने का असर सबसे ज्यादा डेट फंड पर देखने को मिलेगा। 5वें नंबर पर खाते में न्यूनतम बैलेंस को लेकर बात कर लेते हैं। बता दें कि 1 जुलाई से बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस में छूट का नियम भी खत्म हो गया है। अगर खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा तो बैंक इस पर पेनाल्टी भी वसूलेगा, जिसके तहत अर्ध शहरी, मेट्रो सिटी, शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग अलग बैंकों में बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की लिमिट अलग अलग है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लें तो इन खातों में अर्ध शहरी क्षेत्र में कम से कम 2,000 रुपए, मेट्रो शहरों में 3,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपए बैलेंस होना जरूरी है। वहीं एचडीएफसी बैंक में क्रमशः बात कर लें तो कम से कम 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 2.5 रुपए होना आवश्यक है। छोटे नंबर पर रसोई गैस सिलेंडर की बात कर लेते हैं तो जुलाई महीने के पहले ही दिन से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। बता दें कि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिसके तहत 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। IOCL की वेबसाइट के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दामों में जो बदलाव हुए हैं वो क्रमशः ऐसे हैं
दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर 1 रुपए महंगा हो चुका है। मुंबई में 3.50 रुपए, कोलकाता में 4 रुपए और चेन्नई में 4 रुपए महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 594 रुपए हो गई है, जो पहले 593 रुपए थी। कोलकाता में सिलेंडर का दाम 616 से बढ़कर 620.50 हो चुका है। मुंबई में ये दाम 590.50 रुपए से बढ़कर 594 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में ये पहले 606.50 रुपए का था, जो अब से 610 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं अब 19 किलोग्राम सिलेंडर की बात कर लें तो 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम सिलेंडर की दामों में 4 रुपए की कटौती हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 1139 रुपए 50 पैसे से कम होकर 1135 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में इसका दाम 1197 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 1090 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1255 रुपए का ये सिलेंडर हो गया है। वहीं 7वें बदलाव के तहत सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम यानी कि MSME को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 1 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है, जिसमें अब दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि उद्योगों के पंजीकरण की प्रक्रिया आयकर और GST के साथ जोड़ी जा रही है। यहाँ दी गई जानकारियों का सत्यापन पैन नंबर और GST-IN के विवरण से किया जाएगा। 8वें नंबर पर बात कर लेते हैं किसान सम्मान निधि में पंजीकरण की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2000 रुपए की 3 किश्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 5 किश्तें किसानों को भेज दी गई हैं। इस योजना में 30 जून तक पंजीकरण करा सकते थे। अगर किसी ने 30 जून तक आवेदन कर दिया है और उनका आवेदन स्वीकार हो गया है तो उसके 2000 रुपए जुलाई में और इसकी दूसरी किश्त अगस्त में मिलेगी। 9वें नंबर पर अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत अगर आप अटल पेंशन खाता धारक हैं तो अब आप जान लीजिए कि 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के कारण पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट को 30 जून तक रोकने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर अब 1 जुलाई से ऑटो डेबिट सुविधा एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं सबका विश्वास योजना की। जी हाँ, तो अब इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। बता दें कि सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े चल रहे पुराने विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना के भुगतान की आखिरी तारीख 30 जून थी, लेकिन 1 जुलाई से इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। इसी तरह से 1 जुलाई एक बड़ा दिन साबित हुआ है। इस दिन कई नियमों में बदलाव हुआ है। इन बदलाव के तहत कहीं लोगों को लाभ मिलेगा तो कहीं लोगों को नुकसान होगा और इस बदलाव की शुरुआत अब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।